वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए चलते अपने सब्जेक्ट पर। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यू निपुण प्रबंध प्रक्रिया में समाविष्ट है। ध्येय निर्धारण, व्यू रचना, प्रशासन और व्यू नियंत्रण। उद्देश्य साधक कार्यप्रणाली तय करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की खोज, प्रक्रिया और व्यू रचना, व्यू संरचना। संगठन का संस्कृति के साथ एकीकरण करना। इन योजना पर व्यू योजना एवं कार्यकरण। तो इन कथनों में 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का 1 2 4 सही है। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है जो कि अपनी सही जोड़ी है, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का। ए का फर्स्ट नंबर, रेकी प्राधिकार। संगठन में कुछ लोग प्राधिकार के प्राथमिक स्रोत से संबंध संपन्न होते हैं। बी का थर्ड नंबर है, स्टाफ प्राधिकार। संगठन में कुछ लोग स्वतंत्र और औपचारिक प्राधिकार नहीं रखते। सी का फोर्थ नंबर, कार्य प्राधिकार। कुछ लोग दूसरे विभागों के कार्यों पर नियंत्रण का अधिकार रखते हैं क्योंकि वे विशिष्ट कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। वह डी का सेकंड नंबर का है, औपचारिक प्राधिकार। संगठन में कुछ लोग दूसरों पर प्रभाव जमाने का कानूनी अधिकार रखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास, जो कि एक डायग्राम के रूप में दी गई संरचना दी गई किसी संगठन की संरचना पर विचार कीजिए। महाप्रबंधक, इसके प्रकार दिए गए वित्त प्रमुख, वित्त विपणन प्रमुख, उत्पादन प्रमुख और कार्मिक प्रमुख। वित्त प्रमुख के 2 पार्ट है, 2 भाग है। कर प्रसारी लेखाकरण और विपणन प्रमुख के 3 भाग बताए गए हैं, बाजार अनुसंधान, उत्पाद परीक्षण और कापी परीक्षण। जिसमें उत्पाद परीक्षण का एक और प्रकार बताया गया है, क्रय विक्रय। फिर उत्पादन प्रमुख के 2 भाग बताए गए, उत्पादन प्रभारी और कार्य प्रभारी। ऐसे ही कार्मिक प्रमुख के 2 भाग बताए गए हैं, इसमें कर्मचारी प्रभारी, HRD प्रभारी। इस संरचना में कौन सा एक निरूपित होता है? ड्रकर की प्रभावपूर्ण संरचना, प्रभावपूर्ण नियंत्रण का फैलाव, संगठन का कार्य स्वरूप, संगठन के महाप्रबंधक का दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, संगठन का कार्य स्वरूप। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि अपने सही जोड़ी है और इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का। ए का सेकंड नंबर, नियंत्रण का फैलाव। अधीनस्थ कर्मचारियों की आंकिक सीमा जो एक अधिशासी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षित होती है। ए का सेकंड नंबर। बी का फर्स्ट नंबर, MBO। उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी की निरंतर मार्गदर्शन द्वारा उसके ध्येय तक पहुंचने में सहायता करता है। सी का थर्ड नंबर, MBI। अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बना रहता है और उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थ से उत्तरदायित्व की मांग का प्राधिकार होता है। और डी का फोर्थ नंबर, प्राधिकार का प्रत्यायोजन। प्रबंधन अपने संबंध और कार्य इन क्षेत्रों और कार्यों तक सीमित रखता है जहां वास्तविक उपलब्धि ध्येय से कम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एमबीओ एक नियंत्रण प्रविधि है जिसमें प्रबंधक विचरण के क्षेत्रों में समय देते हैं। एमबीओ व्यक्ति को संगठन के साथ और संगठन को परिवेश के साथ एकीकृत करता है। एमबीओ के अंदर व्यक्तियों पर नियंत्रण परिवर्तित होकर कार्यों पर नियंत्रण हो जाता है। एमबीओ सिद्धांत आलोचनात्मक बिंदु नियंत्रण सिद्धांत के साथ व्यवहार में चलता है। इन कथनों में 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है जो कि सही जोड़ी, इसका डी नंबर सही है। कर्ट लेविन ए का चौथा, त्रिस्तर प्रतिरूप बी का थर्ड नंबर, एच जे लेविट पद्धति प्रतिरूप सी का सेकंड नंबर, लेरी ग्रेइनर सी का सेकंड नंबर, अनुक्रमिक प्रक्रिया प्रतिरूप और डी का फर्स्ट नंबर है क्लाड सीमान कार्य अनुसंधान प्रक्रिया प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है कार्यालय प्रबंध के नियंत्रण की प्रक्रिया में कुछ कदम सामान्यतः उठाए जाते हैं। वे है वास्तविक निष्पादन का विश्लेषण करना, विसंगति के कारणों का पता लगाना, निष्पादन का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन स्तर का स्थापन करना। तो दोस्तों इसका सही अनुक्रम होगा डी नंबर का। सबसे पहले चौथे नंबर पर आएगा कार्य निष्पादन स्तर का स्थापन करना, फिर आएगा फर्स्ट नंबर का वास्तविक निष्पादन का विश्लेषण करना, फिर आएगा थर्ड नंबर का निष्पादन का मूल्यांकन करना, देन लास्ट में आएगा विसंगति के कारणों का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है विक्रय पद्धति में उठाए जाने वाला कदम है आदेश की प्राप्ति, आदेश का प्रक्रमण, मालों को जहाज पर लादना, विक्रय का लेखाकरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, यानी सबसे पहले आएगा आदेश की प्राप्ति, फिर होगा आदेश का प्रक्रमण, फिर आएगा मालों का जहाज पर लादना, देन लास्ट में आएगा विक्रय का लेखाकरण। अगला क्वेश्चन अपने पास है खड़ी फाइल पद्धति के निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं। इस पद्धति का सर्वव्यापी प्रयोग है क्योंकि सभी प्रकार के कागज और दस्तावेज फाइल किए जा सकते हैं। इसमें फाइल करने की सुविधा के विस्तार की पर्याप्त संभावना रहती है। यह अपेक्षाकृत सस्ती पद्धति है। कागज एक तिथि क्रम में रखे जाते हैं। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का 1 और 2 दोनों सही है। इस पद्धति का सर्वव्यापी प्रयोग है क्योंकि सभी प्रकार के कागज और दस्तावेज फाइल किए जा सकते हैं। और सेकंड नंबर है इसमें फाइल करने की सुविधा के विस्तार की पर्याप्त संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन अपने पास है संगठन और पद्धति का उद्देश्य कार्यालय प्रक्रिया को सरल बनाना है। सभी अनावश्यक कार्यों के निरसन, फर्मों की संख्या के न्यूनीकरण और सीधे संप्रेषण के द्वारा अधिक अच्छे कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट कार्य प्रविधियों के विस्तारण के द्वारा सभी अभिलेखों को अमान्य करने और प्रत्येक कार्य के गुण के अनुसार व्यवहार करने के द्वारा बिना किसी नई पद्धति या सुधार के योग के वर्तमान पद्धति को चालू रखने द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का है सभी अनावश्यक कार्यों के निरसन, फर्मों की संख्या के न्यूनीकरण और सीधे संप्रेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन अपने पास है किसी कार्यालय व्यवस्था में प्रयोग किए जाने वाला नवीनतम पीढ़ी का वैयक्तिक कंप्यूटर है। पीसी एक्सटी, पीसी पेंटियम, पीसी 80, पीसी 486। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का पीसी एक्सटी। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। यह अपनी गति के कारण समय की बचत करता है। इससे उपयोगी तथ्य और आंकड़े प्राप्त किए सकते हैं। यह उपयोग करने में बहुत सुविधाजनक है। इससे अत्यधिक विशुद्धता सुनिश्चित होती है। तो सही कूट का चयन कीजिए। 1 और 4, 1 और 3, 1 और 2,
2 और 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का है 1 और 3। यह अपनी गति के कारण समय की बचत करता है। और तीसरा है यह उपयोग करने में बहुत सुविधाजनक है। ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है नवीनतम निर्देशकों के अनुसार कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती इक्विटी और अधिमान शेयर दोनों साथ साथ अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, अमोचनीय अधिमान अंश, आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का अमोचनीय अधिमान शेयर। अगला क्वेश्चन है कंपनी को लाभांश भुगतान के योग्य बनाने के लिए एक विशिष्ट प्राधिकार संस्था के ज्ञापन पत्र का पत्र या संस्था के अंतर नियम किसी में भी आवश्यक नहीं है। संस्था के ज्ञापन पत्र में अथवा संस्था के अंतर नियम में आवश्यक है। केवल संस्था के ज्ञापन पत्र में आवश्यक है। केवल संस्था के अंतर नियम आवश्यक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का संस्था के ज्ञापन पत्र या संस्था के अंतर नियम किसी में भी आवश्यक नहीं है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में तभी निवेश कर सकती है जब ऐसा प्राधिकृत किया गया है इसके संस्था के ज्ञापन पत्र द्वारा, संस्था के अंतर नियम द्वारा, लेखा परीक्षकों द्वारा, कंपनी सचिव द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का संस्था के अंतर नियम द्वारा। तो दोस्तों आज का अपने वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।